प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान कमेरे की आवाज चौटाला साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके सामने श्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, श्री रणवीर फौजी जी, अजीत भोवी जी, अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो होया करते थे इकट्ठे, एक तो भाग लिया और इसका पता नहीं हो कब तक टिकेगा। प्रधान जी, मंच पर विराजमान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए इस कृषि प्रधान देश के मेहनत कश कमेरे का साथ देने के लिए आतुर सभी साथियों, इस सभा स्थल में उपस्थित बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, ठीक है ये भी संयोग की बात है कि आज महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस पर हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और साथ ही कल 1 नवंबर को हरियाणा प्रदेश 54 साल की उम्र में आ जाएगा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बढ़ा था और ये भी संयोग कहिए कि 54 साल के हरियाणा को और ज्यादा ताकत और बल देने के लिए बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 54 गांव के प्रतिनिधि इस सभा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और बात आगे करने से पहले आपको एक वायदा दे के जा रहा हूं। राज तो आप बनाओगे, लेकिन सरकार बनने के बाद इन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन 54,000 रुपया माहवार कर हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ सारे हालात से आपको अवगत कराया। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी, चाहे कारखानेदार है या मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा है, इस देश का हर नागरिक आज बहुत बुरी तरह से दुखी है, परेशान। और परेशान जो है वो सरकार के गलत किए हुए कामों की वजह से। मैं और ज्यादा विस्तार में ना जाऊंगा, मुझे 7-8 मंडियों में जाने का भी मौका मिला। मंडियां गिरी से भरी पड़ी है।
मैंने दुकानदारों से भी पूछा, किसानों से भी पूछा कि ये इतने ढेर लगे हुए हैं, ये जीरी उठाई नहीं जा रही। तो लोगों ने बताया कि सरकार खरीद नहीं रही। बाहर सड़क पे ट्रैक्टर ट्रालियां भरी खड़ी और उनका मुंह मंडी की बजाय गांव की तरफ। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम मंडी में आए हो, बाहर क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कि कोई खरीद नहीं रहा है, उल्टा घरों को वापस ले जा रहे हैं। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए ले जाता है और जब उसे निराश होकर के वापस घर को लाना पड़ता है तो उसे पीड़ा होती है कि नहीं होती है। आज इस सरकार ने ऐसी गलत नीतियां बनाई है। वायदे तो बड़े किए, चुनाव घोषणा पत्र में तो इतने वायदे किए जैसे किसान को ये बहुत ज्यादा धनवान बना देंगे, लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि उन वायदों पे अमल नहीं किया जा रहा, उल्टे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से किसान और कमेरा सबसे ज्यादा दुखी और परेशान। इन परिस्थितियों से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको एक अवसर मिला है। खुशकिस्मत है बड़ौदा हल्का के लोग जिन्हें नए सिरे से अपने मत का प्रयोग करने का एक मौका मिला है। 3 नवंबर को आपके विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी अभी आपसे मुखातिब हो चुके हैं। मैं पलट करके आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल का ये प्रत्याशी पिछला चुनाव हारने के बाद भी आपसे निरंतर जुड़ा रहा या नहीं जुड़ा रहा? आपके दुख सुख में ये भागीदारी करता रहा या नहीं करता रहा? आपके अधिकारों के लिए ये निरंतर संघर्ष में जूझता रहा या नहीं रहा? जोगिंदर सिंह मलिक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। ये संघर्षशील और जुझारू कार्य करता है। ये तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का पक्षधर है। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा चौधरी देवीलाल जी की देन है और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं अपने खून से उस पौधे को सींचने का काम करते हैं ताकि ये पौधा अच्छा फलदार बढ़े और लोग इसका लाभ उठा सकें। लेकिन आज परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट, आज इसके विपरीत कार्यक्रम हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के जैसे मैंने जिक्र किया कि 1 नवंबर 1966 को बना था और 38 साल के अरसे में लगभग 45,000 करोड़ का कर्जदार था। और फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी। हमने उस कर्जे को ही नहीं उतारने का काम किया बल्कि इस प्रदेश के हर नागरिक को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके गांव में हर वर्ष आती थी कि नहीं आती थी? आप जो मांग रखते थे वो सारी मांगे आपकी पूरी की गई थी या नहीं की गई थी? हम चाहते हैं कि विकास के कामों को गति मिले और इस देश के हर नागरिक को सारी सुविधाएं मिल सके। ये हमारी एक सोच है। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आपको एक अवसर मिला है। हमारे विरोध पक्ष के लोग, इवन मुख्यमंत्री महोदय भी घोषणा करते हैं, गांव में तो नहीं जा सकते, गांव में तो इनकी पिटाई होती है, लोग घुसने नहीं देते क्योंकि इनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी और परेशान। लेकिन मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि 1 सीट जीतने से क्या फर्क पड़ेगा। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आज हरियाणा प्रदेश का नहीं, इस देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है या नहीं? और हर आदमी की जबान पर एक बात है, आप विरोधी से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में बनी उनमें सबसे अच्छी सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।
हमने ठीक काम किए, लोगों को सुविधाएं प्रदान की। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अच्छे किए हुए कामों का अगर मैं उल्लेख करूंगा तो बहुत समय लगेगा। उन्होंने गांव के विकास के लिए अच्छी योजनाएं बनाई। आपकी नहरों में 24 घंटे पानी चलाया, 24 घंटे आपको बिजली दी, अच्छे बीज मिलते थे, सस्ती खाद मिलती थी और किसान को उसके ऊपर 1 लाख प्रति मूल्य मिला कर, दुकानदारों को अनेक प्रकार की सहूलियत थी। हमने शहरों में, कस्बों में गलियां और सड़कें पक्की करने का काम किया, उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए और उसी का परिणाम निकला कि दूसरे प्रदेशों के और दूसरे देशों के अच्छे बड़े कारखानेदारों ने हरियाणा प्रदेश में आकर के अपने कारखाने लगाए। उसमें लोगों को रोजगार मिला, प्रदेश की आमदन बढ़ी। हमने जहां कर्जे को कम किया वहां आपके विकास के लिए दिल खोल करके पैसा खर्च किया और विकास के कामों को गति दी। इस नालायक सरकार का अगर मैं जिक्र करूं तो हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार 2005 में जब गई थी, यहां कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला था और 10 साल के अरसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुखिया ने 48,000 करोड़ का कर्जा लिया था और एक भी ईंट विकास के नाम पर कहीं नहीं लगाई थी। अगर वो आए तो उससे पूछना, आ नहीं पाएगा वो, क्योंकि लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे। उनके किए हुए गलत कारनामों की वजह से लोग दुखी। लेकिन आए तो उसे पूछना कि तुमने ये कर्जा किस लिए लिया था और उस कर्जे का क्या उपयोग हुआ, कहीं विकास के नाम पर कोई काम किया। मैं हमारी सरकार के विकास के किए हुए कामों को अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप सबको इस बात का एहसास है कि हमने आपकी मूलभूत जरूरियात पूरी की थी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का एक नारा था कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए वो निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। हम तो केवल उनके स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि एक सीट का चुनाव नहीं है, इससे समूचे राष्ट्र की परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को 3 तारीख को ऐनक के आगे के निशान का बटन दबा करके आप जिताने का काम करोगे तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में मध्यावधि चुनाव, फिर ये गठजोड़ बिखर जाएगा, इनके लुटेर पार्टी छोड़ करके भाग जाए और जब ये सरकार अलग मत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से विधानसभा भंग होगी और कोई चारा ही नहीं। और विधानसभा जब भंग होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे और जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब हमें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो मैं आपसे ही पलट के पूछता हूँ कि अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करें। संक्षिप्त में आपसे एक ही बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे खोट में काट तुम्हें वारे न्यारे कर देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, बल्कि सरकारें आपको प्रणाम करके आगे चलेंगी। इसलिए हमें प्रसन्नता है कि आज आपके सहयोग और समर्थन के लिए हमारी पार्टियों के जो एक साथ सोच के मालिक हैं, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो आज आपके साथ शामिल हो रहे हैं, ये आपको मजबूत इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि प्रदेश की नकल देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी करेंगे और समूचे राष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज की सरकार का मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, समय बहुत लग जाएगा, लेकिन जहाँ हमने 10-10 हज़ार करोड़ के कर्जे वापस करने का काम किया, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 2 लाख करोड़ का कर्जा है। उनसे कोई पूछे कि ये कर्जा किस बात का है, विकास के लिए तो कहीं एक ईंट नहीं लगी है, तो फिर कर्जा कहाँ हो।
आज कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। हर महीने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इन्हें लोन लेना पड़ता है और वो कर्जा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कैसे उतरेगा ये कर्जा? उत्पादक को उसके पैसे के मूल्य मिल रहे हैं, ये पैसा लूटा जा रहा है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया और आप स्वयं जानकार हैं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनत कश कमेरे का पैसा इस देश के मुट्ठी और बड़े जो उद्योगी घराने, चाहे वो अंबानी है चाहे अडानी है, उनकी तिजोरियों में जाता है और उस पैसे को सीधे सरकार में बने हुए लोग खा रहे हैं। आप दूर की बात को छोड़िए, अभी कोरोना की बीमारी से हर आदमी परेशान, हम सभी दुखी, लेकिन हमारी सामाजिक परंपरा हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में है, हम भूखे रह करके भी गरीब की मदद करते हैं। इसलिए इस कोरोना में जिन लोगों को परेशानी और दुख है उनको सुविधा देने के लिए आज चाहे गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से, सार्वजनिक संस्थानों की तरफ से और व्यक्तिगत लोग अपनी जेब से जो पैसा देते हैं, जो मदद करते हैं, ये सरकार उस पैसे को आपका कह के खर्च नहीं कर रही है, सरकारी पैसा बता करके वो पैसा खर्च कर रही है और सरकार के खजाने से वो पैसा लेकर के अपनी जेब में डाल रही है। इससे ज्यादा लूट की और क्या? स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जितने काम किए, मैं उनका गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे इनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने हर बच्चे को 1 रुपया रोज सरकार के खजाने से देने का काम किया, ताकि रुपए के लालच में बच्चा स्कूल जाए, वो बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे पदों पर बैठे, ताकि गांव के विकास में उसकी रुचि बढ़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इस नालायक सरकार ने स्कूल और कॉलेज तो बंद पड़े और इन बच्चों पर जो बेचारे कुछ जानते नहीं, उन पर भी 5 रुपया महीने का कोरोना का टैक्स लगा दिया। इससे ज़्यादा इंतहा लूट की हो क्या? इसलिए इन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए आपको भी एक अवसर मिला है। आप छोटे मोटे मतभेद भुला करके एक बात को ध्यान में रख करके चलो कि आपका हित किस बात में, आपका भला किस बात में, आपकी भलाई के काम किसने किए है, कौन कर सकता है, ये सोच करके मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी उम्मीदवारों को आप देखते हैं, अगर मेरी पार्टी का ये प्रत्याशी आपको 21 दिखाई दे तो फिर इसके पक्ष में राय देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये 19 हो तो इसको वोट मत देना, मैं खुल के आपको सिखाऊंगा। ये तो पार्टी के प्रति समर्पित है, इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, इसकी तो सोच के उल्लेख की है कि चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक संपन्न, समृद्ध और खुशहाल। पिछला चुनाव हारने के बाद भी ये आपसे जुड़ा रहा कि नहीं जुड़ा रहा? आपके दुख सुख में आपके बीच में आता रहा कि नहीं रहा? आपके लिए हर मामले में संघर्ष करता रहा कि नहीं करता रहा? हर लड़ाई में ये आपके साथ अग्रणी लाइन में रहता है। इसलिए इस जैसा नेक, ईमानदार और इस जैसा कोई बहादुर और सुधारू क्या किस्म का व्यक्तित्व नहीं। दूसरे साथी कौन लड़ रहे हैं मैं किसी का चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पार्टी का प्रत्याशी आपका सहयोगी है, आपका समर्थक है, आपके दुख सुख में बराबर की भागीदारी करता है। इसके चुनाव चिन्ह ऐनक के निशान के आगे का बटन अगर आप दबाओगे, ये जीत के जाएगा तो निश्चित रूप से सत्ता में परिवर्तन आएगा, और सत्ता में जब परिवर्तन आएगा तो फिर संक्षिप्त में आपसे एक ही बात कह के जा रहा हूँ, तो थारे थारे मारे न्यारे कर दूंगा, मोज बना दूंगा। यही कहने आपके बीच आया। आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करो, कोई रूठ रहा है उसे बनाओ, और एक एक वोट जो है 3 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी जोगेंद्र सिंह मलिक के चुनाव से ऐनक के निशान का बटन दबाओ। यही आपसे कहने आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी